नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉड्यूलर किचन के लिए डबल डोर लिफ्टर। इसे किस तरीके से लगाते हैं, इसका क्या मेजरमेंट रहता है और इसका बेनिफिट क्या है, तो इसे अनबॉक्सिंग करके देखते। तो इसके साथ अंदर का ये सारा एरो सीरीज निकल के देती है। तो आपको मैं एक एक करके इनके बारे में पहले बताता हूँ, ये किस तरीके से काम आती हैं और किस तरीके से लगानी होती हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर जानकारी नहीं हो पाई तो आप समझ लीजिएगा आपके बस की या मेरे बस की बात नहीं है इसे लगा पाना। पहले इस सारी चीज़ों को खोलकर देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाले देखिए, ये कब्जे हैं इसके, इस तरीके से ये सॉफ्ट क्लोज नहीं रहते हैं, बिल्कुल फ्री वाले हैं। इसके अंदर कोई सॉफ्ट क्लोज नहीं रहता। ये इसके अंदर की क्राम है। इस तरीके से क्लिप को लगाना, इस तरीके से पुश हो गया, लॉक हो गया, और इसी तरीके से ये खोलना है। इधर की साइड से पुश करने से ही ये खुलेगा। और इसको फाड़ के दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं निकला है, इसके कवर वगैरह निकले हैं इसके अंदर के। तो चलिए इन्हें देर नहीं करके आगे की कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं। चलिए भाई, ये हमारा किचन यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गया। ये हमारी जगह बची है और इस जगह पर हम लगाएंगे डबल डोर लिफ्टर, जिसे वाई फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने ये मोड़ लिया है, लेकिन आपको इस तरीके से दोबारा वापस नहीं करना है, क्योंकि ये इससे हाथ या मुंह पर लग सकती है और ये हैंडल भी टूट सकता है। अब लगाने के लिए बॉक्स को आपको प्रॉपर वही 11 इंची का रहना पड़ता है। और इस तरीके से कतरा ले लीजिए 1.25 इंची की कीलो की मदद से। इस तरीके से इसे पेस्ट ठोक दीजिए और अच्छे से रखना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल अच्छे से सटाकर, क्योंकि सामने से ऊंची नीची ना रहे। दोनों तरफ कील मार दिया है इस तरीके से। अब आपको 1.25 इंची इस टक्कर से लेनी है और इस जगह से ये मार्क लगा देना है। आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप आसानी से इसको लगा पाओगे, क्योंकि इसे लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जिन गुरु भाइयों को ये जानते हैं वो जानते हैं, जिन्हें नहीं मालूम तो उन्हें नहीं मालूम। मैं केवल ये बिगनर के लिए बना रहा हूँ, जिन्हें पहली बार फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हाथी का पाँव है, नॉर्मल फिटिंग नहीं है। इसके लिए बाहर कंपनी से ही बंदे आते हैं, लेकिन मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ। आपको इस तरीके से फंटी लगा लेनी है और उसका जो जीरो मेजरमेंट कर लेना है, और आपको इस तरीके से ऊपर से इंची टेप से नाप कर लेना है ये कितनी ऊंचाई पर लगाना है। इस तरीके से मैं इसे नीचे की तरफ से नाप करूँगा। अगर आप ऊपर की तरफ से करते हो तो 5 इंची 2 इंच आ रहा है। अगर नीचे से करते हो, क्योंकि मुझे नीचे कील लगानी है जिसके ऊपर ये मुझे मशीन को टेकना है। आप देख रहे हैं इस तरीके से जीरो रहना चाहिए, गैप बिल्कुल सटके नहीं आए, बिल्कुल ढीला भी ना आए। इस तरीके से मैं इसे नीचे की तरफ से मेजरमेंट लूँगा, क्योंकि मुझे इसे कीलों पर रोकना है। तो इस तरीके से मैंने इंची टेप लगा लिया। मैं आपको पास से नज़र दिखाता हूँ किस तरीके से है। ये मेरा आ रहा है, आप देख रहे हैं 9 इंची 5 सूत। आप ऊपर से ले लीजिए, क्योंकि 9 इंची 5 सूत पर अब हमने मार्क लगा लेना है। ऊपर मैंने इंची टेप रख लिया है, ऊपर सटा करके, इस जगह से नहीं ऊपर की तरफ से, क्योंकि इस जगह से हमें मेजरमेंट लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ से नहीं करना है, ऊपर लेना है। मैंने ये 9 इंची 5 सूत पर ये निशान लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी लगाएंगे, क्योंकि इस जगह हम लगाएंगे कील। इस जगह हमने कील लगा ली। रहेगा क्या कि ये मशीन इसके ऊपर टिक जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे रोकना पड़ता है। ये भारी मशीन रहती है, थोड़ा एक हाथ में अच्छे से नहीं लग पाता है। आप देख रहे हैं ये मैंने 1.25 इंची का पहले मार्क लगाया था। इसे इस तरीके से लेवल कर लेना है, फंटी को बाहर निकाल लेना है। अब ये हमारा मशीन बनकर रेडी हो गया है। आपको मैंने देसी अंदाज से बताया है, इसे नीचे कर लेना है दोनों को, और दोनों को बैलेंस बराबर मेजरमेंट रहना चाहिए। अगर थोड़ा आधा सूत या एक सूत में भी डिफरेंस रहा तो आप भूल जाइए मशीन चलाना, क्योंकि ये चलने से नहीं रही। आप पेचकस वगैरह करते रहेंगे। इस तरीके से मेजर कर लेना है कितनी दूरी आएगी, उसी तरीके से दोनों तरफ, और उसी तरीके से पल्ले में भी करना है। अब आगे की कार्रवाई करते हैं। ये दोनों पल्ले हमने पहले ही मिलाकर रख लिए थे, रेडी कर लिए थे। इसके जो है जॉइंटर हैं, ये बीच वाले जॉइंटर, इसे किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहले के वाले हमने वो क्लोजर लगा लिए हैं, क्योंकि उन्हें लगाना इतना आसान नहीं है। ड्रिल मशीन से होल करके ऊपर वाले हमने लगा लिए। इसे लगाना, इसकी क्लिप वगैरह हमने सेट कर ली है, और इसी कब्जे की लाइन में ही लगाना है इस तरीके से। इसे मैंने स्क्रू मशीन से कस देते हैं। आगे की कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। इनमें गैप कितना रखना है वो भी आपको बताऊंगा। गैप आपको पूरा 6 mm रखना है। 6 mm रखने से आपका ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप 0.8 की टक्कर टेप हो गई, इस तरीके से वही एक सूत जैसा गैप इसके अंदर बीच में रह जाएगा। इस तरीके से ये लगाना है। दोनों तरफ पेस्ट कर दें। कब्जे की लाइन में ही लगाना है, जो ऊपर वाले कब्जे हैं उसी की नीचे की लाइन में ही लगाना है। अपोजिट इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस का भी इसका इशू रहता है।
तो थोड़ा इनका भी बैलेंस गड़बड़ आ गया। तो आपकी सेटिंग करने में आपका बेशक मेजरमेंट सही रहा हो मशीन लगाने में, वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से बैलेंस। इन टिकलियों को निकाल के रख देना है बाहर। अब इसे उठा करके लेके जाना, इस जगह से अपोजिट तरीके से मत पकड़ लेना, उल्टा सीधा, क्योंकि बीच वाले जॉइंट टूट जाएंगे और टूट गए तो आप बस मान लीजिए आपकी जेब से 9-10 हज़ार रुपये हल्के हो जाएंगे। इस तरीके से ये लगा लेना है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये क्लिप लग जाती हैं। थोड़ा एल बिहारी कब्जों से थोड़ा अपोजिट है ये, लेकिन इतना भी अपोजिट नहीं है। इस तरीके से हमने ये नीचे की तरफ कर ली हैं दोनों को। अब इसमें लगाना है हमें ये इस तरीके से। कैसे लगाना है, मेजरमेंट करना है, ऊपर की टक्कर से इंची टेप लेना है और आपकी जो बीच में इसकी जो है क्लिप तक हमें साइज़ लेना है। इस तरीके से पूरा हमने क्लिप तक ले लिया। पास से दिखाता हूँ, ये आपका 22 इंच है। इस तरीके से 22 इंच का हमारा मेजरमेंट निकल के आया है। ये हमारी टक्कर चढ़ के आ रही थी बॉक्स पर, इसका भी मेजरमेंट कर लेना है। अगर आपका आधा सूट 1 सूट भी अंतर रहा तो डिफरेंस ये नहीं चलने से नहीं रहा। इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। 22 इंची था, 22 पर ही हमने ये लगाया है। गुनिया से इस दाग को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब आगे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसे उठा के रख लेना है। और एक और बात, ये वाला जो है ना, हमें इसमें गैप रखना है, गैप के अनुसार, ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक डंडी ले लेता हूँ। इंची टेप का तो थोड़ा अलग रहता है, उसमें थोड़ा फ़र्क आने के चांस रहते हैं। ये मैंने बाहर वाली टक्कर से ले लिया, ये आ गया, क्लिप आ गई। ये पूरा मेरा क्लिप का पूरा सेंटर हो गया। अब ये बीच वाला जो दाग है, नाली बन रही है, यही है मेरी क्लिप। अब इसे इस जगह लेना है, इस तरीके से भाई। हर जगह भाई इंची टेप का काम नहीं है, थोड़ा देसी अंदाज से लोगे तो परफेक्ट काम होने के चांस रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरा दाग लगा लेना है, क्योंकि इनका भी बड़ा इशू है। मैं शुरुआत में मैंने ये फिटिंग लगाई थी आज से 3 साल पहले, मैं भी बहुत परेशान हो गया था। लेकिन आपको ये परेशानी ना हो तो मैं आपको देसी अंदाज में लेकर आया हूँ। जो भी मेरे गुरु भाई मेरे वीडियो को देख रहे हों तो वो कमेंट में बताएं कि भाई ने आपकी ने कैसी फिटिंग लगाई और समझाने का तरीका कैसा था। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो मैं कोशिश करूँगा उसे सुधारने के लिए, क्योंकि आप मेरे गुरु भाई हैं। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके ही भरोसे ये चैनल चलता है, क्योंकि आप ही हैं इस चैनल को चलाने वाले। तो आगे की कार्रवाई, इसे हम स्क्रू भर देते हैं पूरे इस तरीके से। और आगे की तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूँ किस तरीके से। ये मेरे पूरे स्क्रू भर चुके हैं। स्क्रू भरने के बाद में पूरी अच्छे से दोबारा चेक कर लेना है। अब इनकी जो क्लिप है, पल्ले को नीचे की तरफ करना है, इस हैंडल को अब उठाना है। जब से ये नीचे थे अब इन्हें उठा करके इसमें क्लिप कर देना है। देखिए कितने आसानी से ये लग चुके हैं। दोनों को लेना है एक एक करके इस तरीके से। बस आपका देखिए बड़े आसानी से ये हो गया। अब ये हमारा बनकर रेडी है। अब मैं इसे लगा कर दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये धीमे धीमे चल रहा है। एक और बात, मशीन के अंदर एडजस्टेबल सिस्टम भी रहता है, उसमें पीस दिए हुए हैं 2। आप उससे स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो और डिफरेंस साइड वगैरह भी कर सकते हो। आप देखिए इस तरीके से ये बनकर हमारा रेडी है। अंदर का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। लगाना बहुत आसान है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर